दोस्तों, रात के 2:15 का टाइम था। वो वक्त जब दुनिया काफी हद तक सो चुकी होती है। बाहर की रोड्स ऑलमोस्ट खाली होती है। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़कों पर फैल रही होती है और हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है। अगर इस वक्त किसी का फोन बजे तो या तो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है या फिर कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बाहर होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ट्रू हॉरर इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक फोन कॉल ने एक आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और सबसे डरा देने वाली बात ये है वो फोन कॉल एक ऐसे इंसान का था जो उस वक्त इस दुनिया में जिंदा ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस कहानी का लास्ट ट्विस्ट आपको रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है रोहित की और उस रात की जब उसके फोन पर 2:15 पर आई एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। रोहित बैंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस, शाम को जिम या फ्रेंड्स के साथ चिल और वीकेंड पर मूवीज या गेमिंग। रोहित का नेचर फ्रेंडली था और कॉलेज के टाइम से उसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था अमन। दोनों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग थी कि कॉलेज में सब लोग उन्हें इंसेपरेबल डुओ बोलते थे। हर प्रॉब्लम, हर सीक्रेट, हर प्लान दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिजी शेड्यूल्स की वजह से दोनों की बात कम होने लगी। फिर एक दिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, बस ईगो की वजह से दोनों ने एक दूसरे को कॉल करना बंद कर दिया। दिन महीनों में बदल गए और धीरे धीरे उनकी बात बिल्कुल खत्म हो गई। रोहित कई बार सोचता था कि अमन को कॉल करे और सब ठीक करे, लेकिन हर बार वो सोचकर रुक जाता था कि चलो कल कर लूंगा। लेकिन कभी कभी कल कभी आता ही नहीं। एक दिन रोहित ऑफिस में काफी लेट तक काम कर रहा था। प्रोजेक्ट डेडलाइन पास थी और उसकी टीम पर काफी प्रेशर था। उस दिन रोहित लगभग 1:30 बजे तक ऑफिस में ही था। जब फाइनली घर पहुंचा तो उसका दिमाग और बॉडी दोनों थक चुके थे। घर आकर उसने बस एक गिलास पानी पिया, शूज निकाले और सीधा बेड पर गिर गया। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और बालकनी का कर्टेन धीरे धीरे हिल रहे थे। रोहित की आंख लग गई वाली थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नॉर्मली रोहित रात को फोन साइलेंट पर रखता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने साइलेंट नहीं किया था। उसे नींद में ही फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर टाइम था 2:15। रोहित ने थोड़ा इरिटेट होकर सोचा कि इतनी रातों कॉल कौन कर रहा है। लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसकी नींद तुरंत उड़ गई। स्क्रीन पर नाम था अमन कॉलिंग। रोहित एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद वो सपना देख रहा था। 3 महीने से जिससे उसकी बात नहीं हुई थी वो अचानक रात के 2:15 पर कॉल कर रहा था। रोहित ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, फोन की दूसरी साइड कुछ सेकंड्स तक सिर्फ हैवी ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी। रोहित ने हल्की सी आवाज में कहा, हेलो अमन। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर एक बहुत धीमी और थरथराती हुई आवाज आई, रोहित, प्लीज मुझे बचा ले। रोहित तुरंत बेड पर सीधा बैठ गया। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने घबराकर पूछा, अमन क्या हुआ, सब ठीक है, तू ठीक है, कहाँ है तू? फोन पर अमन की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो और भी कमजोर लग रही थी, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो। अमन ने कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी आ। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? अमन ने बस इतना कहा, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, और उसके बाद कॉल कट हो गया। रोहित का दिमाग तुरंत पैनिक मोड पर चला गया। उसने तुरंत अमन को दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगर अमन सच में एक्सीडेंट में है तो उसे हेल्प चाहिए। उसने जल्दी से जैकेट पहनी, कार कीज उठाई और बिना ज्यादा सोचे घर से निकल गया। रात का टाइम था इसलिए रोड्स काफी खाली थे। बैंगलोर जैसा बिजी सिटी भी उस वक्त अजीब तरह साइलेंट लग रहा था। कार चलाते वक्त रोहित का दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, बस अमन सेफ हो। उसके दिमाग में गिल्ट भी आ रहा था कि अगर उनकी दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद अब सिचुएशन डिफरेंट होती। लगभग 20 मिनट बाद रोहित ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर पहुंच गया। उसने कार स्लो कर दी और रोड को ध्यान से देखने लगा। स्ट्रीट लाइट्स की डिम रोशनी सड़क पर फैल रही थी और आसपास कोई व्हीकल नहीं था। रोहित ने पूरी रोड स्कैन की, लेकिन वहां ना कोई एक्सीडेंट था, ना कोई आदमी।
रोहित कार से बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा। रात की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से किसी स्ट्रे डॉग की आवाज आ रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अमन कहाँ है। उसने फिर से अमन को कॉल किया, लेकिन इस बार फोन सीधा स्विच ऑफ आ रहा था। रोहित वापस कार की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर रोड के साइड एक जगह पर पड़ी। वहां रोड पर कुछ डार्क स्टेन्स थे, जैसे वहां कभी खून गिरा हो। रोहित का दिल घबरा गया। उसने तुरंत अमन के घर कॉल करने का डिसाइड किया। फोन अमन की छोटी बहन नेहा ने उठाया। रोहित ने नर्वस वॉइस में पूछा, नेहा, अमन ठीक है ना? फोन के दूसरी साइड कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर नेहा की आवाज आई, जो थोड़ी इमोशनल लग रही थी। रोहित भैया, आपको पता नहीं? रोहित ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? नेहा ने धीरे से कहा, अमन भैया का एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले, ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर, और उनकी डेथ हो गई। ये सुनते ही रोहित के हाथ से फोन ऑलमोस्ट गिर गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर अमन 3 महीने पहले मर चुका है तो मुझे कॉल किसने किया? रोहित कुछ सेकंड्स तक वहीं रोड पर खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई हो। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और कॉल लॉग ओपन किया। स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था, अमन कॉलिंग टू 15 AM। रोहित का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने उस नंबर को दोबारा डायल किया, लेकिन इस बार फोन पर ऑटोमेटेड मैसेज आया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एक्सिस्ट। रोहित उस रात घर वापस आ गया, लेकिन वो रात उसके लिए सबसे लंबी रात थी। उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में वो कॉल बार बार रिपीट हो रहा था। उसे अमन की वो लाइन याद आ रही थी, रोहित प्लीज मुझे बचा ले। शायद अमन की आत्मा उसे हेल्प मांग रही थी, या शायद वो उनकी अधूरी दोस्ती का लास्ट सिग्नल था। रोहित ने नेक्स्ट डे कॉल लॉग दोबारा चेक किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कॉल लॉग वहां से गायब हो चुका था, जैसे वो कॉल कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों, आज भी रोहित जब उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि हर साल अमन का एक्सीडेंट की एनिवर्सरी पर एग्जैक्टली 2:15 पर रोहित का फोन एक सेकंड के लिए वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश होता है, अमन कॉलिंग, और फिर फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या वो सिर्फ कॉइंसिडेंस है, या फिर अमन की आत्मा अभी भी रोहित तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? अगर आपके फोन पर भी रात को 2:15 पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या फोन उठाओगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।